क्या किसी के कोई प्रश्न वगैरह आ रहे हैं? हाँ, एक दो प्रश्न हमें सुना दो जो अच्छे लगे। हाँ, किसी का। विजय जी, हाँ थोड़ा विजय और ये अशोक जी हमारा सहयोग करेंगे प्रश्न के विषय। विजय जी जरा हाँ एक प्रश्न हमें सुना दो। नाम आर.एन. मौर्य जी लिखते हैं, गुरुदेव सादा चरण स्पर्श, गुरुदेव ध्यान में सामने स्त्री और पुरुष क्यों दिखाई देते हैं ध्यान करते समय? स्त्री और पुरुष, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया स्त्री का स्वरूप क्या है। कुछ लोग ही देखिए जी, आर.एन. मौर्य जी मुझे याद आ रहा आप देहरादून से हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि स्त्री पुरुष क्यों दिखते हैं, लेकिन ये आपको बताना था स्त्री पुरुष का स्वरूप क्या है, तभी तो मैं कुछ समझ पाऊंगी वो कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं। तो भाई ये प्रश्न कुछ अधूरा सा रहा। जरा जब कभी आप लिख सकते हैं नीचे या दोबारा लिख दीजिए कि स्त्री पुरुष वो कैसे स्वरूप वाले हैं, तो मैं कुछ समझ पाऊंगा। वैसे आपकी योग्यता अच्छी है, आप बहुत समय से आप साधना कर रहे हैं, तो वो कोई अच्छी चीज़ ही हो, मतलब अच्छे पुरुष होंगे या अच्छी स्त्री कोई दिव्य होगी, लेकिन जब तक आप स्पष्ट ना लिखें तब तक मैं जान नहीं पाऊंगा, सटीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जी गुरु जी, उत्कर्ष मिश्रा, लखनऊ से। हाँ जी। ध्यान में देखा कि खूब सारे बादल हैं और बादल के ऊपर सांप और वो तना हुआ है। सांप तना हुआ बादल के ऊपर? हाँ, उत्कर्ष मिश्रा जी लखनऊ से, मैं समझ गया। लिखित देखो, आपने कहा कि बादल है और बादल ऊपर सांप तना हुआ। जरा थोड़ा शब्दावली वैसी है, यानी इसके ऊपर आपको ये लिखना था वो सांप यानी नाग है या साधारण सांप सा दिखता है, यानी मुंह चौड़ा होता, फन यानी है वाला है, या किस तरह का है। तो तना हुआ क्या मतलब है, खड़ा हुआ है क्या है ऊपर को, तो उसका रंग लिखना था। रंग से अर्थ में फर्क आता है, ठीक है। तो अगर आप वो नाग है, काला नाग है, फुसकार रहा है, तो अहंकार भी देखो दो स्वरूप होते हैं। और अगर जो वो थोड़ा एकदम से कोयले के समान काला नहीं है और थोड़ा कम काला है, या हल्का सा पीला या मटमैला या सुनहला जैसा कुछ पकड़े हुए, तो हो सकता है कि कुंडलनी का स्वरूप हो। हाँ, ये मैं बता दूं, कुछ समय पहले जब लखनऊ में मिले थे, डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, तो मुझे याद आ रहा था कि आपकी कुंडलनी शायद जागृत हो गई थी, लेकिन एक बात आप थोड़े भ्रम में हैं, शायद ऊर्ज नहीं है, प्राण चढ़ता है ऊपर, और आप भ्रम में ये है कि ऊर्ज हो रही है। उस समय की बात बता रहा हूँ, अब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके यहाँ कुंडली जागृत का मतलब है कि अपनी जगह जागृत हो जाना, पूंछ उगल देना, या और थोड़ी बहुत कुछ उसमें प्रोग्रेस होना, ऐसा है। और मुझे उस समय जब लखनऊ में मिले थे तब आपकी कुंडली ऊर्ज नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लगा, मुझे सही याद नहीं इस समय आ रहा, शायद अंशुल जी ने कुछ बताया था, तो मैं भी अचंभे में पड़ा कि कुंडली ऊर्ज हो रही, लेकिन मुझे अभी सटीक याद नहीं आ रहा है, तो आपके विषय में आपकी जानकारी मुझे नहीं है। गौरव परसर, डॉक्टर गौरव परसर। अच्छा अच्छा। आज के 3 अनुभव। शंकर भगवान के पैरों के पास नीचे काले रंग का सर्प निर्जीव सा पड़ा हुआ है। चांदी के, दूसरा अनुभव, चांदी के रंग के गणेश जी दिखे। तीसरा, सफेद रंग के अंडे जैसी वस्तुओं का फूटना दिखाई दिया। गौरव पराशर जी, पेशे से आप डॉक्टर हैं, साधना भी अच्छी है, आपके तीनों अनुभव भी अच्छे हैं। ये जो अंडा फूटता हुआ दिखाई दे, क्या लिखा, अंडा फूट रहा है या अंडे जैसी वस्तु फूट रही है? अंडे जैसी वस्तुओं का फूटना दिखाई दिया। अंडे जैसी वस्तुओं का, तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। अगर अंडा फूटता तो फिर अर्थ कुछ और हो जाता। तो वैसे भी आप मुझे फेसबुक पर लिखते रहते हैं, अनुभव लिखते रहते हैं, लेकिन मैं पढ़ के या कभी कभी नहीं भी पढ़ता हूँ, अन्य साधकों के लिए पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि आप कभी कभी मैं उत्तर दे देता हूँ। आपको अनुभव बहुत अच्छे आते हैं, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप साधना करते रहिए। अब लॉकडाउन है, अरे वो क्या कहते हैं, कोरोना वायरस है, जरा इसके प्रभाव के कारण जरा अच्छे अच्छे साधकों से मिलना थोड़ा अभी नहीं हो पा रहा है। अगर वायरस कम हो जाएगा तो फिर देखते हैं, मैं मिलने की कहीं पे कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ अभी वायरस अभी चलेगा, अभी थोड़ा बंद होना, मतलब ये समाप्त होने का भी नाम नहीं लेगा, आगे भी बढ़ेगा।
ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.